अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी श्रृंखला के 5वें हिस्से में। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे 3 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी लोगों को खुफिया तौर पर दावत दी और इस्लाम के पहले मानने वाले सामने आए। आज हम देखेंगे अल्लाह के हुक्म से जब आपने खुल्लम खुल्ला दावत शुरू की तो मक्का के समाज में कैसी जबरदस्त हलचल मच गई। लगातार 3 साल तक इस्लाम धीरे धीरे फैलता रहा। तकरीबन 40 लोग ईमान ला चुके थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ। उस सूरा अश-शुअरा यह आयत साफ ऐलान थी कि अब वक्त है छुपकर नहीं बल्कि खुलकर दावत देने का। मक्का में यह रिवाज था कि कोई बड़ी बात कहनी हो तो लोग सफा पहाड़ पर चढ़कर सबको बुलाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सफा पर चढ़े और ऊंची आवाज में पुकारा, ए कुरैश की कौम के लोगों। ये लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो गए। जो नहीं आ सके उन्होंने औरों से कहा, चलो अल-अमीन सच्चे और भरोसेमंद बुला रहे हैं को। जब सब इकट्ठे हो गए तो आपने फरमाया, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन छिपे हुए हैं जो हमला करने वाले हैं तो क्या तुम यकीन करोगे? ये सब ने एक साथ कहा, हाँ हम तो आपको हमेशा सच्चा पाते हैं। मैं तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराने आया हूँ। अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत करो। मैं तुम्हारे लिए साफ साफ आगाह करने वाला हूँ। अबू लहब की दुश्मनी। सब चुप थे कि अचानक आपके चाचा अबू लहब गरज उठा, तब्बन लका, तेरा नाश हो। क्या इसीलिए तूने हमें जमा किया? इसी पर अल्लाह ताला ने सूरा लहब नाजिल की, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब। टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो खुद भी हलाक हो। सूरा लहब। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी रिश्तेदारों यानी बनी हाशिम को इकट्ठा कर दावत दी। आपने फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह से डरकर अपने आप को उसके अजाब से बचाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकूंगा, लेकिन जो मेरे हाथ से ईमान लाएगा वही निजात पाएगा। वो इस मौके पर आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपका साथ दिया, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। जब दावत खुली तो कुरैश भड़क उठे। किसी ने कहा, ये हमारे बुतों की बेइज्जती करता है। किसी ने कहा, ये तो पुरखों के मजहब के खिलाफ बोलता है। और किसी ने ताना दिया, ये जादूगर है, शायर है, झूठा है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पीछे नहीं हटे। इस दौर में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी मेहनत से दावत को फैलाया। उन्होंने अपनी शख्सियत और असर का इस्तेमाल करके कई अहम लोगों को इस्लाम में दाखिल होने का सबब बनाया। जैसे ही इस्लाम खुल्लम खुल्ला आया, मुसलमानों पर जुल्म शुरू हो गया। गरीब और गुलाम मुसलमानों पर खास तौर से सितम ढाए गए। हजरत यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बेटा हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेहद सताया गया। आखिरकार हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम के रास्ते में शहादत पाई। वो इस्लाम की पहली शहीदा बनी। आज हमने देखा कैसे सफा पहाड़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुल्लम खुल्ला तौहीद की दावत दी। अबू लहब ने कैसे मुखालफत की और कैसे इस्लाम के नाम पर पहला खून बहा। अगले हिस्से में हम देखेंगे जब कुरैश को लगा कि इस्लाम को रोका नहीं जा सकता तो उन्होंने मुसलमानों पर सामाजिक बहिष्कृत करना थोप दिया और उस दौर में मुसलमानों ने कैसी दर्दनाक जिंदगी गुजारी।